जीतन राम मांझी ने कल कुछ बयान दिया था। उस बयान के बाद जैसे ही माहौल गरमाने लगा कि अचानक से जीतन राम मांझी ने अपना बयान बदल दिया। और ये बयान बदलने के साथ साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उनके साथ नजर आए सामने इफ्तार पार्टी था। लेकिन ये जो सिक्के का एक पहलू था, दूसरा पहलू शुरू होना बाकी था। अभी जीतन राम मांझी दिल्ली से लौटने के बाद कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे। उस बैठक के पहले हमने आपको बताया था कि जीतन राम मांझी को अधिकृत किया जाएगा कि जो भी फैसला लेंगे उस फैसले पर सबकी सहमति होगी। अब वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के उस फैसले पर अमल करें। अगर नहीं अमल करते हैं तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के लिए रास्ते खुले हैं। आपको पता है कि जीतन राम मांझी हमेशा से नीतीश कुमार के लिए जितना मुफीद रहे हैं उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा मौका आया है कि नीतीश कुमार को बीच कटघरे में खड़ा करके उनको कहा जा रहा है कि उनके इतने दिनों के राजनीतिक कैरियर पर भी कभी न कभी दाग लगाने की तैयारी शुरू की है। उनके इतने बड़े लंबे कैरियर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल पैदा करने वाला है तो वो जीतन राम मांझी ही है। चाहे वो 2013-14 की बात हो या फिर 2017-18 की बात हो या फिर 2020 की बात कर लें, या अब जब नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी कदम से कदम मिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली से लौटते ही उनके सुर बदल गए और इस सुर बदलने में नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं जीतन राम मांझी। ऐसी बातें अब चर्चा में आने लगी हैं। अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारे में ये कानाफूसी हो रही है कि जीतन राम मांझी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। जीतन राम मांझी के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और इस ऑप्शन के साथ जीतन राम मांझी चाहते हैं कि वो इस ऑप्शन का सही से उपयोग कर लें। आप जानते ही हैं कि मोल भाव करने में जीतन राम मांझी काफ़ी माहिर हैं। हमने आपको कल ही खबरों में बताया था और आज भी रातों रात में हमने आपको बहुत सारी बातों का क्लियरेंस दिया है कि किस तरह से जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किए थे और किस तरह से अपनी यात्रा को अब आगे लेकर के चल रहे हैं। उनसे जब कहा गया था कि आइए हम लोग सब मिल करके एक पार्टी विलय करके और मजबूत बना जाए, तो जीतन राम मांझी ने इससे इनकार कर दिया था। इस बात का जिक्र उन्होंने पहले भी किया था और एक बार फिर से उन्होंने कल इस बात का जिक्र किया। उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही इफ्तार पार्टी में आए, जीतन राम मांझी ने अपना सुर बदल दिया। लेकिन अब जो डिमांड लिस्ट रखी है नीतीश कुमार के सामने जीतन राम मांझी ने, वो आप जानिएगा तो आपके पैर के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी कि क्या नीतीश कुमार इन डिमांडों को मानेंगे। क्योंकि ऑलरेडी पहले से कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी के पास एक बड़ा ऑफर है जो अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्हें मिल चुका है। ऐसी स्थिति में बाहर जाने का या पिंड छुड़ाने का उनके पास क्या कारण है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा कुछ एक्ट करेंगे जिसको लेकर के नीतीश कुमार को मजबूरन उनसे संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट का हम आपको पढ़ करके बताते हैं कि जिसमें करीब 8-9 डिमांड हैं जो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से किया है। पहला कि राज्य से बाहर काम करने वाले संगठित मजदूरों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि राज्य में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, उस पर मकान निर्माण कराना और 1-1 एकड़ भूमि देने की मांग भी रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दोहरी मतदान सूची का निर्माण किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू करने की बात भी कही है और इसके साथ साथ नवनिर्मित संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, ये उन्होंने डिमांड किया है। इसके आगे वो अपना डिमांड लिस्ट में लिखते हैं कि युवा आयोग, सफाई मजदूर आयोग का गठन किया जाए जिससे कि इन लोगों को भी लगे कि हमारा अधिकार मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आरक्षण युक्त एवं SC/ST के लिए विशेष पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाए। ये बड़े डिमांड है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार को सामने रख करके जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि उनके 9 महीने का कार्यकाल इस बिहार के लिए स्वर्णिम काल था और अगर उन्हें और मौका मिल जाता तो बहुत सारे सुधार वो कर चुके होते, लेकिन मौका नहीं मिला। अब नीतीश कुमार पर यह दबाव और डिमांड लिस्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी भरा हो सकता है। इसके साथ साथ और भी कई बातें जैसे शराबबंदी है और भी कई तरह की प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात है। इन सारी बातों पर जीतन राम मांझी अपना समय समय पर वक्तव्य देते रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के लिए ये डिमांड कितना ज़्यादा सहज होता है और कैसे इससे निपटने की कोशिश करते हैं। लगातार नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बिहार में तो बढ़ती ही जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।